गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आइडियम्स। आइडियम्स क्या होते हैं? डेफिनेशन। एन आइडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट टिपिकली रिप्रेजेंट्स अ फिगरेटिव नॉन लिटरल मीनिंग अटैच टू द फ्रेज। तो आइडियम एक फ्रेज होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है या एक्सप्रेशन जो कोई फिगरेटिव मीनिंग होता है, जिसका मतलब कुछ रिप्रेजेंट करता है वो, और उसका जो वर्ड के लिटरल मीनिंग होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, उनसे अलग उस फ्रेज का मीनिंग निकलता है। बट सम फ्रेजेस बिकम फिगरेटिव आइडियम्स वाइल रिटेनिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेज। सो कुछ फ्रेजेस में ऐसा भी होता है कि जो लिटरल मीनिंग है वर्ड्स का वो भी रिटेन होते हैं उस फ्रेज में। कैटेगराइज्ड एज फॉर्मुलिक लैंग्वेज। सो दिस इज कॉल्ड एज एक फॉर्मूला लैंग्वेज के रूप में इसको देखा जाता है। एन आइडियम्स फिगरेटिव मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। आइडियम्स अकर फ्रीक्वेंटली इन ऑल लैंग्वेजेस। हर एक लैंग्वेज के अपने आइडियम्स होते हैं अलग अलग। इंग्लिश में एस्टिमेटेड देयर आर 25,000 आइडियमिक एक्सप्रेशंस। Idiom, a manner of speaking that is natural to native speakers of a language. तो आइडियम्स मोस्टली जो होते हैं नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर दैन द सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर्स जैसे हम हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कलेक्शन ऑफ वाइज सेइंग्स। तो हर एक, जैसे हिंदी में भी आप देखेंगे बहुत सारे कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं ना। They offer advice about how to live and also translate some underlying ideas, principles and values of the given culture या society. तो जैसे हिंदी में हम बहुत सारे मुहावरे होते हैं, तो वो हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इंग्लिश में जो आइडियम्स होते हैं वो इंग्लिश का जो नेटिव कल्चर है या उसकी जो नेटिव सोसाइटी के रहन सहन है उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो बने हैं, अपने आप बने हैं जैसे जैसे समय बीतता गया। These sayings are called idioms or proverbs if they are longer. और अगर वो बहुत लंबे लंबे होते हैं तो उनको proverbs भी बोला जाता है। These combination of words have rarely complete sentence, मतलब ये complete sentence नहीं होते। Mostly idioms are half sentences. These combination of words have a figurative meaning, मतलब दे बेसिकली वर्क विथ पिक्चर्स। तो फिगरेटिव मीनिंग जो होता है उसमें मतलब जैसे यहाँ पर आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कोई एक आइडियम को लेके, एक उसको आप पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज आइडियम्स एंड सेइंग्स कैन हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश बाय लर्निंग इंग्लिश आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। जो कॉमन आइडियम्स हैं या सेइंग्स हैं इंग्लिश की, अगर आप उसको लर्न करते हैं तो आपको इंग्लिश को यूज़ करने में आपकी एक बेटर कमांड होल्ड हो जाती है इंग्लिश के ऊपर। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ क्लियर लाइन, एन आइडियम कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ सिनोनिम। तो आइडियम से एक सिनोनिम नहीं होता है कि मतलब उस वर्ड के 2-3 हम मीनिंग निकाल लें। इट इज़ मोर दैन दैट। An idiom, to be an idiom, a word or phrase must be distinctive to a specific language. तो किसी वर्ड और फ्रेज को आइडियम के रूप में अगर आप देखेंगे तो वो घोषित होने के लिए उस जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है या जर्मन है या कोई भी लैंग्वेज है, वो उसकी डिस्टिंक्टिव स्पेसिफिक फीचर्स को, लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहिए। एंड हैव अ मीनिंग दैट इज़ नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द कॉमन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एम्प्लॉयड। और जो लिटरल मीनिंग है, जो वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं उसका जो लिटरल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, उससे उन आइडियम्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रेनिंग का मतलब होता है बारिश होना। कैट्स और डॉग्स आपको पता है इसका मतलब। लेकिन अगर हम इनको एक आइडियम के रूप में यूज़ करें, ये वर्ड्स को जॉइन करके एक आइडियम बना दें, तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। जैसे हैंगओवर या पुलिंग, यू आर पुलिंग माई लेग। तो पुलिंग माई लेग का मतलब लिटरल मीनिंग जो होगा टांग खींचना,
लेकिन इसका जो यूज़ है वो कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को टीज़ कर रहे हैं। सो यू आर वाइंडिंग माई क्लॉक, मतलब मेरी चाबी घुमाना। तो ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ जर्मन आइडियम है, जर्मन आइडियम का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बट दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। Note that in both cases the meaning is transferred by the culture, not by the word themselves. तो जो वर्ड का, जो आइडियम का मीनिंग है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ द लैंग्वेज रादर दैन द जो वर्ड्स हैं उससे ज़्यादा वो कल्चर से रिलेटेड होता है या देखा जाता है उस आइडियम को। इंग्लिश के कुछ फेमस आइडियम्स मैं आपको बता रही हूँ, और इसके अलावा आप और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो और डीपली और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। सम फेमस इंग्लिश आइडियम्स आर अंडर द वेदर, मतलब मौसम के बदलाव में सिक हो जाना। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। स्पिल द बीन्स, टू गिव अवे अ सीक्रेट, मतलब सीक्रेट डिस्क्लोज करना। ब्रेक अ लेग, टू विश समवन लक, मतलब कोई कुछ परफॉर्मेंस देने जा रहा है तो उसको उस समय बोला जाता है ब्रेक अ लेग। ऑल द बेस्ट बोलने से लोगों को लगता है कि मतलब उनको नज़र लग जाएगी या दूसरा कोई सुनेगा तो नज़र लग जाएगी, इसलिए उसका एक आइडियम बना दिया गया है ब्रेक अ लेग। पुल समवन्स लेग, टू पे अ प्रैक्टिकल जोक। सैट ऑन द फेंस, सैट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड, कुछ चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पाना। थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर परिस्थिति में लॉयल बने रहना। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, रेयरली। इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब कोई भी बहुत अच्छा खाना या तो बहुत अच्छी चीज़ जो आपने बहुत समय बाद देखी हो। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो ये कुछ इंग्लिश के फेमस आइडियम्स हैं, और इनके अलावा भी आप आइडियम्स स्टडी कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये बिब्लियोग्राफी है, फेमस आइडियम्स बाय रॉबर्ट हर्ट, 20 इंग्लिश आइडियम्स बाय एमा विक्टोरिया, और विकीपीडिया में आप देख सकते हैं जाके आइडियम्स को। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आइडियम्स, and now you have to learn it and how to use it. You have to learn the meaning of the items and then use it in your sentences. Thank you, students.